जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी से संबंधित हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है जो बीएमसी जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट से संबंधित है। बीएमसी जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आया था 25/11/2024 को, जिसमें जूनियर इंजीनियर की 380 वैकेंसी थी, जिसपे ग्रेजुएट इंजीनियर्स अलाउड नहीं थे। उस नोटिफिकेशन में सब इंजीनियर की भी वैकेंसी थी, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स को अलाउ किया गया था। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी पे सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स या डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने डिग्री किया हुआ है उन्हें एलिजिबल किया था। इस संबंध में हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने यहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स को इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम इस ऑर्डर को डिटेल में समझेंगे और क्या आधार रहा इस फैसले को लेकर के उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी की मूल समस्या क्या है और ये इशू बार बार क्यों हमारे साथ आ जाता है। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। सबसे पहले इस केस के ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऑर्डर मिल जाएगा। थोड़ा संयम से इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। सो आकाश, संतोष देशमुख एंड अदर्स, ये बेसिकली बीटेक होल्डर्स हैं और इन्होंने ये केस यहाँ पे किया बीएमसी मुंबई को रिस्पोंडेंट बनाते हुए। यहाँ पे ये जो पहले 3 पॉइंट हैं, ये पहले 3 पॉइंट आपके बीटेक होल्डर्स ने क्या पेटिशन किया, हम कोशिश करेंगे मेन पॉइंट यहाँ पे समझे। तो बीटेक होल्डर्स ने क्या मांग की? 3 मांगे थे इनकी। सबसे पहली मांग थी कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोजीशंस हैं, इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर्स को भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाए। पहले 2 पॉइंट आपको यही बताते हुए दिखेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब तक ये जो केस है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे में इसका फाइनल डिसीजन ना आ जाए, तब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टे किया जाए, यानी होल्ड किया जाए। तो ये तो डिमांड थी। अब इस डिमांड से संबंधित मतलब क्या था, कोर्ट ने प्राइमा फेसी क्या पाया, मतलब प्राइमरी रूप से क्या पाया, ये पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं। At this prima facie stage, the 3 issues before us are firstly, as to whether the advertisement dated 25/24 to the extent of the recruitment of the post of junior engineer prohibits all candidates who are engineering graduate from applying to the position of junior engineer. Secondly, whether the advertisement is in tune with the recruitment rule modified in 2023. Thirdly, whether this is a discrimination of violation of 14 article and article 16। मतलब समझिए 3 पॉइंट्स है यहाँ पे जिसपे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोर्ट ने इस 3 पॉइंट्स को मेन पाया। पहला पॉइंट क्या था कि क्या जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे ग्रेजुएट, सारे के सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स को हटाया गया है। जब आप बाद में इस ऑर्डर को आगे समझने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट ने इस प्राइमरी चीज को पाया कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिन्होंने एक डिग्री किया हुआ है उनको यहाँ इनएलिजिबल नहीं किया, लेकिन जो 12th करके डिग्री किया उसको इनएलिजिबल किया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो कोर्ट ने क्या पाया कि जो 12वीं करके बीटेक करने आता है और जो डिप्लोमा करके बीटेक करने आता है, उनको जब फाइनल डिग्री इंजीनियरिंग है, मतलब सेम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में जब वो पढ़ते हैं, तो वहां पे उनको सेम क्यों नहीं माना गया, इसके बारे में आगे भी ऑर्डर में है, हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप देखें, सो एडवर्टाइजमेंट इज ट्यून विद द रिक्रूटमेंट रूल विच हैव बीन मॉडिफाइड इन 2023। 2023 के रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है ये मॉडिफिकेशन? तो 2023 में रिक्रूटमेंट रूल में जो मेन मॉडिफिकेशन इस केस से संबंधित है कि अगर किसी पोस्ट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो किसी के पास उस पोस्ट के लिए हायर क्वालिफिकेशन होना उस पोस्ट के लिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। ये दूसरा मेजर आर्ग्यूमेंट है। और तीसरी जो मेजर बात है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 14 है राइट ऑफ इक्वालिटी का, आर्टिकल 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में सबको समान रूप से अधिकार मिले। तो कोर्ट ने इन दोनों को प्राइमा फेसी ये पाया कि ये 3 मेन पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो बहुत लंबी बात है, इतना लंबा इसको नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ पे बेसिकली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उन पॉइंट्स को, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है
उसमें ये क्लॉसेस को संलग्न किया है, उनको इंक्लूड किया है ऑर्डर को बताने में। लंबा ऑर्डर है, 21 पेजेस का ऑर्डर है, तो ये बेसिकली ओरिजिनल नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द with regard to 80% of the posts to be filled through the public employment process, the minimum prerequisite for making an application is clearly mentioned as SSC and diploma in engineering of 3 years. The word minimum is specifically set out in Marathi language as kiman. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस केस का। देखिए, जो बीएमसी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसमें कोर्ट ने क्या पाया, उन्होंने इस शब्द को पाया मराठी लैंग्वेज में किमान, जिसका मतलब होता है मिनिमम। तो यहाँ पे डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया। जब डिप्लोमा को मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया तो जो बीटेक होल्डर्स है उनका आर्ग्यूमेंट या उनके पक्ष का आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो बीटेक है वो डिप्लोमा से हायर क्वालिफिकेशन है, तो उनको यहाँ से इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता। अब अगर आप आगे इसमें देखें तो ये तो मेन पॉइंट हो गया मिनिमम। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मामला है कि मिनिमम है, तो डिप्लोमा मिनिमम है, तो भाई बीटेक को कैसे आपने यहाँ पे इनएलिजिबल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो बीएमसी है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। तो यहाँ पे अब देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपके बाकी बाकी आर्टिकल्स में है, इसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पॉइंट देख लेते हैं। Who submits on instruction that those graduate engineers who have initially obtained a diploma in polytechnic and later on migrated to the regular engineering course have acquired the graduate degree are eligible to apply। ये एक मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको पहले बताया। जिन डिप्लोमा होल्डर ने आगे इंजीनियरिंग की है उनको अलाउ किया है, मतलब इंजीनियरिंग की डिग्री होना अलाउ किया है। तो जो 12वीं के बाद डिग्री करते हैं उनको क्यों नहीं अलाउ किया गया, ये हाई कोर्ट में इसका कोई लॉजिक हाई कोर्ट को नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट ने कहा कि वो इस बात को बिल्कुल इलॉजिकल मानती है कि बीटेक होल्डर जो 12वीं के बाद बीटेक करते हैं उनको ना अलाउ किया जाए, अगर डिप्लोमा जिसने बीटेक किया है उसको अलाउ किया हुआ है तो। इसके बारे में आगे भी आपको इसमें मिलेगा। अब यहाँ पे जो बीएमसी ने जो कुछ दिया हुआ है, अब देखिए ये भी वही पॉइंट को मतलब डिफाइन कर रहा है, पॉइंट नंबर 13 उसी को देखिए जो मैंने कहा था लॉजिक टू से वी आर एस्टोनिश्ड बाय दिस लॉजिक ऑफ कॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हाई कोर्ट ने बताया those who are purely graduate but are not graduate plus diploma holder would not be eligible। तो कोर्ट को ये लॉजिक एस्टोनिश्ड लगा, मतलब सरप्राइजिंग लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। और ये जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वो बात लिखी हुई है, ऑल ग्रेजुएट फ्रॉम द इंजीनियरिंग फैकल्टी वुड नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई बिकॉज दे डू नॉट हैव डिप्लोमा क्वालिफिकेशन। दिस इज बियॉन्ड कंप्रीहेंशन, मतलब ये बात हाई कोर्ट के समझ के बाहर है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब बीएमसी ने यहाँ पे अपना पक्ष रखा और उन्होंने कोर्ट केस कोर्ट किया मिलिंद शांतिलाल राठौड़ वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें यहाँ पे जो मतलब जो केस का जो रिजल्ट आया था वो बीएमसी के लॉजिक के पक्ष में था कि भाई इस पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर अलाउ हो। तो बीएमसी का मेन आर्ग्यूमेंट क्या था कि जो मूल रूप से जो इस पोस्ट की भावना है उसमें डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर के पद पे अलाउ होते हैं, और इन्होंने बहुत सारे केसेस पुराने कोर्ट किए, लेकिन भाई इससे ज्यादा सिमिलैरिटी या ज्यादा फायदा बीएमसी को हुआ नहीं। अब मैं आपको सीधे जो मेन पॉइंट है वो लेकर के चलता हूँ। ये पॉइंट नंबर 14, 15, 16 ये इसी केस के बारे में बात करता है। इस केस की हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर आपको लगे तो हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर देंगे। लेकिन इसका यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे रिलीवेंस है नहीं कि कोर्ट ने इसको इस केस से संबंधित माना नहीं। दोनों में अलग अलग बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। अगर मैं समरी करके बताऊं तो इस केस में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी उसमें एक्सक्लूसिवली जूनियर इंजीनियर पे डिप्लोमा होल्डर को कहा गया था कि डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल होंगे। मिनिमम शब्द का एक तरीके का इस्तेमाल नहीं था, और बीएमसी के इस नोटिफिकेशन में जो मिनिमम शब्द का इस्तेमाल है वो यहाँ पे की आर्ग्यूमेंट का बेस बनता है। अब यहाँ पे अगर हम आगे आए तो देखिए यहाँ पे इसी बात को लिखा हुआ है, ये जितने केस बीएमसी ने यहाँ पे कोट किए उनके बेस पे देखिए क्या है। Before us is a case wherein the rules modified in the year 2023 specifically mention the word minimum, which means the minimum qualification for the post of junior engineer was a diploma
certificate. The corporation admittedly is permitting graduate from the engineering faculty to apply if they have a diploma in engineering. It goes without saying that the degree certificate is at the graduation level and is not a post-graduation degree. There is no distinction between an engineering graduate preceded with 10 plus 2 education and engineering graduate preceded by the diploma certificate. For all purposes, both these graduates are on the same pedestal and have to be treated at par. मतलब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने कहा कि भाई जो 12वीं के बाद बीटेक करते हैं, जो डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं, डिग्री करते हैं, वो समान है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं हो सकता, वो पीछे के केसेस को रेफर करते हुए. और यहाँ पे देखिए द अदर डिस्टिंग्विश फीचर इज दैट इन मिलिंद शांतिलाल राठौर जो बीएमसी ने केस कोट किया, द रूल प्रिस्क्राइब ओनली डिप्लोमा सर्टिफिकेशन एज द क्वालिफिकेशन and minimum. So in the case in our hand, the modified 2023 rules of the corporation prescribe minimum qualification of diploma certification. तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये बीएमसी के इन आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने क्यों नहीं माना, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पुराना केस था उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन बताई थी, मिनिमम का बात नहीं था, यहाँ मिनिमम का बात है. So when the corporation is permitting graduates to apply for the post junior engineer, ये पॉइंट नंबर 22 से ये अगेन उसी बात को कहता है कि भाई अगर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है और किसी ने बीटेक किया है, मतलब अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री को अलाउ कर रहे हो और आप मतलब प्योर जो 12वीं की बाद डिग्री करते हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है और ये रीजनेबल हाईकोर्ट को नहीं लगता है. ऑन द एस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बाय अप्लाइंग, तो ये और भी केसेस का यहाँ पे रिफर किया गया. तो अब मैं जरा इसको मेन पॉइंट्स पे आता हूँ. ठीक है. सो कंसीडरिंग द अबव, वी कॉल्ड अपॉन द लर्नेड एडवोकेट ऑफ द कॉर्पोरेशन टू टेक इंस्ट्रक्शन एज टू वेदर दे इंटेंड टू अडॉप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. मतलब यहाँ पे कोर्ट ने जो बीएमसी की तरफ से जो एडवोकेट थे उनको ये 3 ऑप्शन दिए. उन 3 ऑप्शंस को समझते हैं. ऑल, तो 3 ऑप्शन क्या थे कि भाई या तो ऑल डिग्री होल्डर्स को अप्लाई करने के लिए परमिट कर दो, द एडवर्टाइजमेंट बी मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज रिपब्लिश्ड, recall the advertisement with clarification, publication, public or new advertisement. मतलब बीएमसी ने ऑप्शन दिया कि भाई आप चाहे तो बीटेक होल्डर को परमिट कर दीजिए या एडवर्टाइजमेंट को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके दोबारा आप पब्लिश करिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को दोबारा आप शुरू करिए. The learned advocate for the corporation after pass over of an hour submit an instruction. मतलब 1 घंटे के बाद जो बीएमसी के एडवोकेट थे उन्होंने ये डिसीजन कोर्ट पे छोड़ दिया. तो ये जो 27वां पॉइंट है ये मेन है. इन द व्यू ऑफ द अबव वी फाइंड दैट द फर्स्ट ऑप्शन वुड अवॉइड पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड वुड नॉट रिजल्ट इन स्कटलिंग द प्रोसेस व्हिच हैज ऑलरेडी कमेंस्ड. टाइम फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन फॉर्म 16 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाना है. सिंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैव बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस बिकॉज दे हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू अलाउ ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स to participate in the said selection process. We therefore direct that the corporation shall publish a corrigendum on 13 December on its website in those leading newspaper in which the advertisement was published, making it clear that engineering graduates would be eligible to apply. यानी बीएमसी को भैया इस आधार पे कह दिया गया कि भाई अब आप इसका एक मतलब प्रेस रिलीज करके करिए कि भाई अब यहाँ पे बीटेक होल्डर अलाउड हो गए हैं और वो फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं. नीडलेस टू स्टेट, अब देखिए 28वां पॉइंट, दिस बीइंग एन इंटरिम ऑर्डर, मतलब ये फाइनल ऑर्डर नहीं है. ऑल सच ग्रेजुएट हु वुड नाउ बी अप्लाइंग फॉर द सेट पोस्ट would be subject to result of this petition in the event they were selected and appointment. तो बीटेक होल्डर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये आदेश अभी तक इंट्रिम है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं और डायरेक्शन क्या दिख रही है कि यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर डेफिनेटली अलाउ होते हुए नजर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए. लेकिन कोर्ट ने कहा है अभी ये इंट्रिम आदेश है. पेटिशन के फाइनल आदेश पे ही निर्भर करेगा कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स को यहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे अगर आप आए तो ये जो है द लर्नेड एडवोकेट ऑफ द कॉर्पोरेशन सबमिट ऑन द इंस्ट्रक्शन दैट दिस ऑर्डर मे बी स्टे. तो भाई इस पॉइंट में 29 में क्या है भाई
बीएमसी के लॉयर ने कहा कि भाई इस ऑर्डर को अभी स्टे कर दिया जाए, तो इस पे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये स्टे करने की जरूरत नहीं है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर के साथ साथ बीटेक होल्डर को भी अलाउ किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिसीजन आया वो बीटेक होल्डर के पक्ष में आया, ग्रेजुएट इंजीनियर के पक्ष में आया, और प्राइमा फेसी लग रहा है कि भाई जूनियर इंजीनियर के इस वैकेंसी पे ग्रेजुएट इंजीनियर्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट पूरी तरीके से करने दिया जाएगा। तो भाई ये था इस ऑर्डर का पूरा डिटेल। अब मूल रूप से समस्या की 2 मिनट बात कर लेते हैं। देखिए, आपने यूपी ट्रिपल एससी का केस देखा, वहां पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कैरी ऑन है, लेकिन मतलब भर्ती पे स्टे लगा दिया है, मतलब ज्वाइनिंग पे स्टे लगा दिया है। इस तरीके के केसेस आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश का केस था, उड़ीसा में केस हुआ था। तो इसका जो मूल रूप से जो कारण मुझे लगता है वो ये है कि जूनियर इंजीनियर की अलग अलग एलिजिबिलिटी होना। एसएससी जेई में डिप्लोमा होल्डर से एक्सपीरियंस 2 साल का कुछ वैकेंसीज पे मांगता है, कुछ जब मैं बोलता हूँ तो 1320 वैकेंसी लास्ट ईयर 1765 में से डिप्लोमा होल्डर से एक्सपीरियंस मांगा। एफसीआई आजकल बहुत चर्चा में है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें डिप्लोमा होल्डर से 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं। आरवीयूएनएल राजस्थान में जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई है, वहां डिप्लोमा होल्डर अलाउ ही नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी में एस ऑन डेट बीटेक होल्डर अलाउड नहीं है। कुछ जगह पे डिप्लोमा होल्डर से जूनियर इंजीनियर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। मतलब बात ये है कि जूनियर इंजीनियर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है। स्टेट गवर्नमेंट के अलग रूल है, पीएसयू कुछ और रूल लेकर के आता है, एसएससी जेई और आरबी जेई का कुछ और ही रूल है। तो जब तक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी एक नहीं होगी, इस तरीके के विवाद आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। आप अपनी कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइए, आपको क्या लगता है ये जरूर बताइए। और मैं यहाँ पे एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। आपको डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की डिप्लोमा अलाउ हो, बीटेक अलाउ हो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है या रिक्रूटिंग बॉडी है, ये सब उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारा बस पर्पस ये होता है आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देना है। जैसे आरवीयूएनएल, अगर आप कई सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आरवीयूएनएल में जूनियर इंजीनियर की बम्पर भर्ती डिप्लोमा होल्डर बीटेक होल्डर के लिए। अरे आरवीयूएनएल में डिप्लोमा होल्डर जूनियर इंजीनियर पे एलिजिबल ही नहीं है, वहां पे केवल बीटेक एलिजिबल है। तो पर्पस ये रहता है कि आप वेल इन्फॉर्म रहें, कि सही डिसीजन लेने के लिए आपको हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से सहयोग करें। आपको अगर हमारी बात ठीक लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी जो भी सलाह है, जो भी राय है, अगर आप क्रिटिसाइज भी करना चाहते हैं तो आप कमेंट पे जरूर लिख करके हमें बताएं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।